नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर 22 जिले 22 खबरों में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मंगलवार को करनाल में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन ने एहतियात के लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की 40 कंपनियों की तैनाती की गई है। किसान आंदोलन को लेकर किसान संगठनों की चेतावनी और अल्टीमेटम के बाद करनाल जिले में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर कर दी गई है। आज जिला सचिवालय में किसान संगठनों और जिला अधिकारियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही है, जिसमें साफ तौर पर जिला उपायुक्त ने किसानों द्वारा रखी गई मांगों को अनुचित करार दिया है और जो पूरी नहीं की जा सकती। इसके बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बैरिकेड तोड़ने और जिला सचिवालय के घेराव की चेतावनी भी दी थी। इसी के मद्देनज़र आज करनाल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जिला उपायुक्त ने प्रेस वार्ता में बताया कि 5 एसपी के अलावा 25 डीएसपी इस दौरान नियुक्त रहेंगे। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां व जिला पुलिस की 30 कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेंगी। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी को भी हाईवे जाम करने या सरकारी कार्य में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा प्रबंधों की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर कल जो है वो पूरे शहर और पूरे जिले की सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रखी गई है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं करनाल सांसद संजय भाटिया ने कहा है कि आंदोलन के नाम पर सड़क जाम करना सही नहीं है। किसानों को वार्ता के लिए आगे आना चाहिए। आम आदमी जो कि उन इलाकों से जुड़े हुए हैं, चाहे कुंडली बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, बाकायदा पंचायतें करके सरकार से भी मांग कर रहे हैं, किसान संगठनों से मांग कर रहे हैं कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर जाम की वजह से। आपको नहीं लगता कोई सर्वमान्य हल निकालना चाहिए? सरकार को भी पहल करनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि किसान संगठन भी आरोप लगाए जाते हैं कि हठधर्मिता अपनाए हुए हैं। 9 महीने का समय हो चुका है। पहले जो 2 महीने थे वार्ताओं का दौर चला, लेकिन 7 महीने से तो संवाद ही नहीं हो रहा। लेकिन वही बात है, मैं तो आप पिछले 1.5 साल से ये बात कह रहा हूँ कि पहले वार्ताओं का दौर चला। उन वार्ताओं की अगर अंदर की, क्योंकि वो एक मर्यादा है, ना तो सरकार कोई बात कह सकता है, किसान संगठनों के लोग तो आगे बाहर मीडिया में जो भी बयान दें, सरकार उस मर्यादा को नहीं तोड़ सकती। अंदर जब बार बार ये पूछा जाता रहा, भाई आप चाहते क्या हो, आप किस कानून में बदलाव करना चाहते हो, कौन से कानून से किसानों का नुकसान हो जाएगा, तो कोई भी, मुझे नहीं लगता आज भी, मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से बता दें कि इस कानून में ये गलत है, इसमें बदलाव किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ शायद ना तो किसी ने अध्ययन किया है उनके प्लसेस को समझाने का कृषि कानूनों के, तो आज भी वो हठधर्मिता की बात नहीं है। आज भी बातचीत की टेबल पर मैं कहता हूँ आपका धरना प्रदर्शन है, आप धरना प्रदर्शन लो। धरने प्रदर्शन के लिए रास्ता रोकना कहाँ का न्याय है? लोग, वो भी उनके परिवार के ही सदस्य हैं। कोई एम्बुलेंस में फंसा हुआ कोई व्यक्ति है, किसी का रोजगार बंद हो गया, किसी की फैक्ट्री बंद होगी, सारा जीटी रोड को जाम करना, लोगों के लिए असुविधा करना, मैं समझता हूँ सरकार की हठधर्मिता होती तो हट से उस रास्ते को खाली करवाती। लेकिन उसे लगता है कि मैं किस तरह से इस बात को, फोर्स को प्रयोग करूँ हर बार। हालांकि मैं समझता हूँ कि समाज में अधिकतर आलोचना इस बात की हो रही है कि सरकार सख्ती क्यों नहीं करे, लेकिन सरकार को लगता है सख्ती की जाएगी। जो पीछे योजनाकार हैं, जो इस देश का भला नहीं चाहते, देश को कमज़ोर करने चाहते हैं, उनकी जीत हो जाएगी और भोला भाला किसान जो भ्रमित होकर किसी के कारण सड़क के ऊपर बैठा है उसको नुकसान होगा। वहीं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसान महापंचायतों से लोगों का विश्वास उठ चुका है। नयनपाल रावत ने विपक्ष पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस को इस तरह के षड्यंत्र नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा षड्यंत्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है, इसका कांग्रेस को कहीं कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, किसान महापंचायत ये एक राजनीतिक फंडा है। जहाँ तक हरियाणा में है वो टोटल केवल और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उपद्रव फैलाकर किसान आंदोलन को चलाने का कार्य कर रहे हैं। और आज जो ये मुजफ्फरनगर में और कहीं पंचायत हो रही हैं, ये किसी किसान के भले के लिए नहीं है। ये तो केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए, राजनीतिक इच्छा पूरी करने के लिए ये पंचायतें की गई हैं। ऐसी पंचायतों से इस देश के लोगों का, किसानों का विश्वास उठ चुका है।
तो वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला डेवलपमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक ली है। इसमें तमाम अधिकारियों के साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने तमाम विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही तय समय पर सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आज हर महीने होने वाली विकास कार्यों की समीक्षा बैठक वो आज यहाँ पर आयोजित की गई और उस बैठक में जो काम चल रहे हैं, चाहे वो अमृत योजना के अंतर्गत गांवों में सीवरेज और एसटीपी लगाने का कार्य है, चाहे वो एंट्री गेट्स का मामला है, चाहे वो हमारे यहाँ ट्यूबवेल लगाने की बात है, या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो 66 केवी सबस्टेशन और 32 केवी जो हमारा सबस्टेशन, जो 33 केवी सबस्टेशन लग रहा है, उनकी समीक्षा की बात है। सभी जो योजनाएं या सभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी समीक्षा की गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हैं समय पर कंप्लीट होने चाहिए। फरीदाबाद में जिला विकास और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई है। इसमें जिले के विकास को लेकर मंथन किया गया। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, साथ ही विधायक नरेंद्र गुप्ता, सीमा त्रिखा, नयनपाल रावत और राजेश नागर भी मौजूद रहे। बैठक में कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को विकास कार्यों की जानकारी ली और विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, हाईवे के प्रोजेक्ट है, हाईवे पानी खड़ा होता है, जैसे अभी कोई अच्छे टाउन पार्क बन रहे हैं, कोई सड़कें हैं जो अधूरी रह गई हैं वो बननी है, मझावली का पुल है और बहुत चीज़ें हैं, स्टेडियम है, जो सब काम जो चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के काम हैं जो आगे में सब बहुत तेजी आई। किसान महापंचायत को लेकर क्या कहना है जो कल हुई? काय की पंचायत, कुछ किसान संगठन हैं जो बीजेपी विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, और एक किसान संगठनों का खेल है, किसानों का खेल नहीं है। वो आपको हराने के वो देखिए, और वो अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। वो कहते हैं नई बाल कहाँ जजमान अभी आ गए, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, अभी पता चल जाएगा। सर बंगाल का भी अभी गया है चुनाव, तो हाँ देख रहा हूँ, पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश आ रहा है। वहीं रोहतक के विजयनगर में 4 हत्याओं के मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक मलिक को 5 दिन के रिमांड पर खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी अभिषेक को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बीती 27 अगस्त को आरोपी अभिषेक ने अपनी बहन, मां, पिता और नानी को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। 31 अगस्त को पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। आरोपी अभिषेक ने पुलिस रिमांड में कबूल किया कि उसने अकेले ही अपने परिवार के 4 सदस्यों को गोली मारकर उनकी हत्या की। पुलिस ने 4 हत्याओं में इस्तेमाल उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। आरोपी ने पुलिस रिमांड में बताया कि वो पिस्टल उसके पिता की अवैध पिस्टल थी। दरअसल अभिषेक अपना सेक्स चेंज कर अपने दोस्त से शादी करना चाहता था। अभिषेक ने सेक्स चेंज करने के लिए अपने परिवार से 5 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन इस बात पर परिवार वालों ने उसे खूब डांटा। इससे नाराज होकर क्राइम टीवी सीरियल देख करके आरोपी ने पिता प्रदीप उर्फ बबलू पहलवान, बहन नेहा उर्फ तन्नू और मां बबली की हत्या की साजिश रची। उनकी साथ ही उसकी नानी रोशनी उसे समझाने आई थी। अभिषेक ने योजनाबद्ध तरीके से टीवी की ज्यादा साउंड चला करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं पानीपत जिले में 1 एकड़ जमीन के लिए कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी। आपको बता दें कि शादी के बाद आरोपी से तलाक ले चुकी महिला के दबाव में के कारण आरोपी ने अपने हिस्से की 1 एकड़ जमीन बेचना चाहता था, लेकिन मां ने बेचने नहीं दिया। इससे नाराज बेटे ने गला घोंटकर अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। अब वो भाई और उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपी के भाई ने सेक्टर 13-17 पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हमारे पास इंटीमेशन आई थी कि बबैल गांव में एक लेडी है रुक्मणी देवी, उसके लड़के ने उसकी हत्या कर दी है और मौके से भाग गया। ये सूचना पर हम यहाँ सदर अस्पताल पानीपत में आए हैं। डेड बॉडी यहाँ वारसन ले आए थे। हमने पता चोरी करी है। उसका लड़का है कृष्ण कुमार, उसने शिकायत दी अपने भाई के खिलाफ कि मेरी माँ घर में अकेली थी, उसके पास उसके छोटे छोटे 2 पोता और पोती थे। पीछे से मेरा छोटा भाई आया, उसका नाम कविंदर है,
और वो कविंदर अपनी माँ को बार बार पहले से भी कई बार दबाव डाल रहा था कि मेरे हिस्से की ज़मीन मुझे दे दो और मैं उसको बेचूं या जो मर्जी करूं। तो परिवार वाले भी भाई ये ख़राब कर देगा, ज़मीन को बेच देगा, इसलिए परिवार वाले मना कर रहे थे। तो कल भी उसकी माँ ने मना किया ना, भी मैं ज़मीन ऐसे तुम्हारे नाम नहीं कराती। तो इस बात में वो तैश में आ गया। घर में बुढ़िया अकेली थी, 2 बच्चे थे छोटे छोटे थे, तो उसने उसकी हत्या कर दी। तो वहीं चरखी दादरी के गांव पालड़ी में नहर का पानी गांव में घुसने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चरखी दादरी जिले के गांव पालड़ी में नहर टूटने से पानी लीकेज की वजह से घरों में पानी घुस गया है। इस कारण कई मकानों में दरार आ गई है। ग्रामीण इस वजह से परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि इस मामले का जल्द से जल्द निदान किया जाना चाहिए और ना केवल लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए बल्कि परेशानी से निजात दिलवानी चाहिए। आपको बता दें कि बधवाना गांव के पास से पानी की लाइन आती है और वो पानी की लाइन लीकेज होने की वजह से कहीं न कहीं गांव में पानी घुसा है। पालड़ी गांव के लोग बेहद परेशान हैं और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके गांव से ना केवल पानी की निकासी की जाए बल्कि घरों में आई दरार के बाद उनको उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई कर पाता है। चरखी दादरी से चौगियानी लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सोनीपत में सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद सड़क निर्माण होने की आस लगाए बैठे मुरथल रोड के दुकानदारों और व्यापारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मानसून सीजन की वजह से सड़क निर्माण का काम अधर में लटका हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ कछुआ चाल से चल रहे निर्माण कार्य के विरोध में मुरथल रोड के दुकानदारों और व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताया है। वहीं जल्द से जल्द सड़क निर्माण का काम पूरा करने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी का कहना है कि निर्माण का काम जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मानसून की वजह से काम तेजी से नहीं हो पा रहा। मौसम साफ होते ही जल्द से जल्द सड़क निर्माण का काम पूरा कर दिया जाएगा। मुरथल रोड पर सीवरेज लाइन डालने का काम करीब 2.5 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा होने में तय समय से कई गुना ज्यादा वक्त लग गया और इस दौरान देवड़ू रोड से लेकर के करीब 3 से 4 किलोमीटर तक मुरथल रोड को उखाड़ दिया गया। ऐसे में मुरथल रोड पर काम करने वाले दुकानदारों की समस्याएं बढ़ गई हैं। दुकानदारों और व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन और लंबे संघर्ष के बाद मुरथल रोड पर सीवरेज लाइन बिछाने का काम तो हो गया, लेकिन अब सड़क निर्माण के लिए दुकानदारों और व्यापारियों को इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से ये रोड उखाड़ा हुआ है। पहले यहाँ सीवर का काम चल रहा था, फिर बीच में एजेंसी छोड़ के चली गई। उसके बाद अब सड़क जो बनाने वाली एजेंसियाँ हैं कभी इस पे मिट्टी का लेवल नहीं करते, कभी रोडें डालकर छोड़ के चले गए, जिससे आम नागरिक तो हैं ही, साथ के साथ जो दुकानदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसके कारण उनके काम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। समस्या परेशानी सर यही है कि रोड सारी जाम रहती है सारे दिन। यहाँ पे दुकानदारी करें, जाम खुलवाए, यहाँ पे बाइक खड़ी करने की जगह ना गाड़ी खड़ी की जगह यहाँ पे ये रोड सारी पार्किंग बनी हुई है सारी। यहाँ पे सब दुकानदार परेशान है। यहाँ पे ये परेशानी है जी, ये पौने 2 साल से रोड फाड़ के गिर रखा है जी। इसमें पहले तो सीवर डलना थे जी, फिर वे पाइप डलने के बाद फिर जो सड़क वाली कंपनी नहीं आई ना, तो हमारे धंधे रह रहे जी। यहाँ ये मुरथल रोड है जी, और देवड़ू रोड जहाँ से इंटरसेक्शन होता है वहाँ से लेके आगे विकास नगर तक इसको उखाड़ा हुआ है। इसको उखाड़े हुए पौने 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है और टेंडर तो इसका उससे भी बहुत पहले का हो रखा है, लेकिन पाइप दबाने वाली जो एजेंसी थी पहले तो उसने लोगों को परेशान किया। यहाँ खोद के 14-15 फीट गहरे गड्ढे करके छोड़ दिए। उसके बाद प्रशासन से गुहार लगाई, तब जाके उसने काम शुरू किया। तो वहीं रादौर के पक्का घाट के पास पुलिस ने पश्चिमी यमुना नहर से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। मृतक व्यक्ति की उम्र 45 से 50 के बीच बताई जा रही है। शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेज दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव कांजनू के युवक ने बताया कि आज वो अपने गांव के पास सैर कर रहा था, तभी उसने नहर में शव को देखा। उधर नूह में दुकान से लाखों के सामान की चोरी करने वाला आरोपी महज कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद किया।
पुनाना के होडल नगीना रोड पर वेल्डिंग की दुकान में चोरी हो गई थी और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही घंटों में चोरी के सामान समेत आरोपी को काबू कर लिया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि दुकानदार सुबह जब दुकान पहुंचा तो उसे ताले टूटे हुए मिले। दुकान से वेल्डिंग मशीन समेत करीब 1 लाख का सामान गायब था और इसके बाद उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। टीम गठित कर मौके का मुआयना किया गया और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दबोच लिया गया। इसमें से एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, इसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी को चोरी के मुकदमे में अरेस्ट किया है। FIR नंबर 287 का और अंडर सेक्शन 487 के अंदर मैंने गिरफ्तार किया है। उसके अंदर उन्होंने रात को दुकान का शटर ताला तोड़ के शटर उठा के चोरी की। कल दिनांक 4/9 को मेरे पास शिकायत आई, उसके बाद मैंने FIR दर्ज की। तो उसके बाद टीम गठित करके आपने जो है जी टीम गठित करके मैंने इसमें एक आरोपी को सारी दुकान को गिरफ्तार किया। पिछले 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।